जियो न्यूज से वाबस्ता मारूफ एंकर पर्सन सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि जेल में बंद इमरान खान की वजह से पाकिस्तानी सियासत एक पसूड़ी में मुब्तला हो चुकी है, जिससे निकलने का कोई सीधा और आसान रास्ता नजर नहीं आ रहा। रोजनामा जंग के लिए सियासी तज्जिये में सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि सियासी लड़ाई शख्सी बुनियादों पर शुरू हुई थी। इमरान खान ने मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को करप्ट कहना शुरू किया। फौज भी इनके साथ थी। इस बयानिए ने उरूज पाया और इमरान खान के इंसाफिये चोर चोर के नारे लगाने लगे। लेकिन जब प्रोजेक्ट खान खड़ा करने वालों का इमरान से झगड़ा हो गया तो इसने यही फार्मूला जनरल कमर जावेद बाजवा पर लागू करके इन्हें मीर जाफर और मीर सादक के खिताबात से नवाजना शुरू कर दिया। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि नवाज शरीफ को इमरान की वजारत उज़्मा के दौरान हर तरह की तकलीफ पहुंचाई गई, लिहाजा वो इमरान की जानिब से अपने खिलाफ हर हद पार करने को नहीं भूल पाए और न ही माफ करने को तैयार हैं। दूसरी तरफ इमरान खान भी नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी से किसी मसालिहत की बजाय इन्हें जिंदा दफन करने पर यकीन रखते हैं। अब ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी है कि नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात, मसालिहत या इत्तफाक राय का कोई इम्कान नहीं। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक पसूड़ी का दूसरा पहलू इमरान और इनकी जमात की फौजी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है। पहले इंसाफियों की जानिब से जनरल बाजवा को मातूब किया गया और फिर जनरल आसिम मुनीर पर तीर अंदाजी की गई। इस गोलाबारी ने रास्ते के तमाम पुल तबाह कर दिए, लिहाजा अब फौज और इमरान खान की पसूड़ी मुकम्मल डेडलॉक का शिकार है। उधर रियासत समझती है कि आइन में कुछ ऐसे मसाइल मौजूद हैं जिनकी वजह से इसे बेहतर गवर्नेंस, कंट्रोल और इख्तियार हासिल नहीं। इसीलिए गाहे गाहे तरमीम की पसूड़ी पड़ रही है ताकि रियासती हुक्मरानी के रास्ते में हायल हर पसूड़ी को खत्म कर दिया जाए। उनका कहना है कि 26वीं और 27वीं तरमीम का मकसद अदलिया के बढ़ते हुए सियासी किरदार को कम करना था। इन तरमीम के बाद दियो-क़ामत पाकिस्तानी अदलिया अब पस्त इख्तियारात की हामिल बन चुकी है। ताहयात इस्तिस्ना और फौज के ढांचे में तब्दीलियों का मकसद शख्सी तहफ़्फ़ुज़ के अलावा तवील मुद्दती मनसूबाबंदी में हायल पसूड़ियों को ख़त्म करना है। इस्टेब्लिशमेंट और इसकी इत्तेहादी हुकूमत 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद से मजबूत, महफूज और बालातर तो हो गई, लेकिन इसके नतीजे में रियासत के बाकी सतून कमजोर और शिकस्ता लगने लगे। रियासत की इमारत का एक सतून ताकतवर और आहनी हो भी जाए तो बाकी खंबे शिकस्ता महसूस करें, तो या तो रियासत एक तरफ झुक जाती है या फिर कमजोर खंबे सहारा देने से हाथ खींच लेते हैं। सुहेल वड़ाइच के बकौल पाकिस्तान की पसूड़ियां नजरियाती भी हैं और अमली भी। 125 साल से इस खित्ते में जमहूरियत को आइडियल के तौर पर अपनाया गया, मगर आजकल फिर से बहस जारी है कि जमहूरियत की पसूड़ी से जान छुड़ाई जाए ताकि इख्तिलाफ की किलकिल खत्म हो। ये पसूड़ी भी मौजूद है कि रोशन ख्याली जरूरी है या मुल्क का मजहबी और नजरियाती तशख्खुस इसे बका दे सकता है। ये पसूड़ी भी आए रोज जेर बहस रहती है कि असल मसला सूबों का बड़ा होना है या सूबे ज्यादा हों तो तर्ज हुक्मरानी मौसर हो सकता है। इस पसूड़ी से निमटने पर भी काम जारी है। एक और पसूड़ी सिविल और खाकी की है। फौजी क़यादत ये समझती है कि वो ज्यादा मुनज़्ज़म, ज्यादा जिम्मेदार और ज्यादा ईमानदार है, जबकि सिविलियन क़यादत का ख्याल है कि फौज के लोग डिसिप्लिन तो हैं लेकिन इन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक नहीं। इसके अलावा पार्लिमानी निज़ाम या सदारती निज़ाम पर भी पसूड़ी है कि इन दोनों में से कोई भी निज़ाम पाकिस्तान में कारगर क्यों नहीं साबित हो रहा। तालिबान और मजहबी इंतहा पसंदों की रियासत के बारे में मजहबी तशरीहात भी आए दिन पसूड़ी की वजह से बनती है। वकील अदलिया के इख्तियारात पर पसूड़ी डाले बैठे एहतिजाज कर रहे हैं। पसूड़ी तो ये भी है कि नूनी क़यादत इमरानी अंदाज़ हुक्मरानी से इस कदर खफा है कि वो इंसाफियों को सदा दिलाने के लिए अपने जायज़ हुकूक भी सरेंडर करने पर तैयार है। लेकिन आजकल की सबसे बड़ी पसूड़ी अडियाला जेल के बाहर पड़ी हुई है, जहां बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकातों पर पाबंदी आयद है। कभी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी वहां धरना देते हैं और कभी अलीमा खान और इनकी बहनें वहां एहतिजाज करती हैं। ये मंजर जब सोशल मीडिया पर नजर आता है तो इमरान के बड़े बड़े मुखालिफ भी नरम होने लगते हैं। इमरान खान के अपने दौर में हाल ये था कि इनके सियासी मुखालिफिन को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता तो इनके कमरों से पंखे और एयर कंडीशन भी उतार लिए जाते थे। लेकिन आज अडियाला जेल में बंद इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी आयद करके क्या इसी दायरे में सफर की पसूड़ी को दोहराया नहीं जा रहा? सुहेल वड़ाइच का कहना है कि मुल्क को दरपेश सियासी पसूड़ी से निकलने का वाहिद हल मुज़ाकरात के जरिए मुफाहमत का रास्ता निकालना है, लेकिन ना तो नवाज शरीफ ने ये तजवीज़ मानी थी, न इमरान खान अपने मौक़िफ़ में तब्दीली पर तैयार हुए और न ही फौज ऐसी ढील देने को तैयार है। फौजी क़यादत शायद दुरुस्त समझती है कि इमरान खान की जमानत नहीं दी जा सकती। इस 3 तरफा डेडलॉक से मुल्क में
बे इत्मीनानी की पसूड़ी फैली हुई है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यह है कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। सीनियर सहाफी के मुताबिक ये पसूड़ी एक पहेली बन गई है जो किसी तरह हल नहीं हो पा रही। बज़ाहिर सब चुप है, बज़ाहिर अमन है, कंट्रोल है, ताकत का पल्ला भारी है, कोई चैलेंज नहीं, अपोजिशन से कोई खतरा नहीं, दूर दूर तक निजाम को भी कोई मसला नहीं, 28वीं, 29वीं और 30वीं आईनी तरमीम के रास्ते में भी कोई रुकावट नहीं, बज़ाहिर पाकिस्तान को मिस्र, सऊदी अरब या चीन बनाने में भी कोई अमर माने नहीं। बज़ाहिर फौज ने जंग जीतने के बाद निजाम की तब्दीली को अमर लाजिम समझकर कबूल कर लिया है। बज़ाहिर जितने मर्जी हथौड़े लगें, खंजर मारे जाएं या तीर बरसाए जाएं, बेरूह जिस्म सब कबूल करते जाएंगे, लेकिन अगर अंदर कुछ और ही पक रहा हुआ तो क्या होगा? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।